यूपीएससी मेंस GS4 एथिक्स पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे वाई एथिक्स और वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों एथिक्स और वैल्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर होती हैं इन पब एड। तो पहला पॉइंट है बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रोवाइड करे अनबायस्ड, मेरिटोरियस और रैशनल सजेशंस जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को विदाउट फियर और फेवरेटिज्म इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। और जब वो ये सजेशन प्रोवाइड करे तो लॉन्ग टर्म जो एक्सटर्नैलिटीज़ है वो उसको भी कंसिडर करे। तो पहला पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं इन सप्लाई, तो ब्यूरोक्रेसी से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे डिसीजंस ले रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जिससे कि जो वेरियस सेक्टर्स हैं और सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है वो अपलिफ्ट हो। थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ये लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए। अब ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं ये रन होते हैं टैक्स पेयर की मनी से और वो इन्वेस्टमेंट स्पेंड होती है इनको मैनेज करने में। तो ये जो ब्यूरोक्रेट हैं वो ये इंश्योर करें इनकी इकोनॉमी और एफिशिएंसी को। फोर्थ पॉइंट है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो ये इनकम और एसेट हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने में, और ये वो करे इन फेवर ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और दे आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट जो ये वेलफेयर स्कीम्स हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपलिफ्टिंग दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम पॉवर्टी। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जब ही पॉसिबल है जब जो ब्यूरोक्रेट होंगे वो कमिटेड होंगे पब्लिक सर्विस के लिए और वो उनके पास करेज होगा, कन्विक्शन होगी, परसेवरेंस होगी। और फाइनली जो ब्यूरोक्रेट हैं वो ऑल्सो रोल मॉडल्स हैं फॉर अदर्स इन द सोसाइटी। देयर एथिकल बिहेवियर एंड एक्शंस कैन इन्फ्लुएंस द वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटीज़। तो ये 6 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं अगर ये सवाल पूछा जाता है कि वाई एथिक्स और वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं।